हेलो ऑप्शन बायर्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस। इसमें अब आगे क्या हमें एक्शन लेना चाहिए, किस तरह के मूवमेंट हमें देखने मिल सकते हैं मार्केट में। जी हाँ, अगर आप करंटली मार्केट में एनालाइज करो तो कुछ मार्केट ने 50 डेज मूविंग एवरेज पर बार बार सपोर्ट लेते हुए एक अप ट्रेंड दिखाई हुई थी। एंड अप ट्रेंड के बाद एक छोटा सा करेक्शन आया यहाँ पे। एंड जो जो कि दो कैंडल्स जो थी 50 डीएमए के लाइन के नीचे क्लोजिंग दी थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब मार्केट में किस तरह के कारनामे चल रहे हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। तो अभी मार्केट में क्या करना चाहिए, लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंटली 50 डीएमए के नीचे एक डोजी कैंडल स्टिक बनी हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं। अब ऑप्शन बायर्स एंड सेलर्स कंफ्यूज हो गए तो हमें क्या करना होगा कि ऑप्शन बायर भी कंफ्यूज है एंड सेलर भी कंफ्यूज है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्शन, मार्केट डायरेक्शन अप साइड में जाने वाली है, डाउन साइड में जाने वाली है, ये किसी को नहीं पता। अब ये चीज जब होती है तो हम क्या करते हैं, नॉन डायरेक्शनल टेक्निक यूज करते हैं, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, नॉन डायरेक्शन इन द सेंस जो आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी यूज करते हो वो आप इस कंडीशन में यूज करते हो। ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट क्या हो रहा है कि बायर्स एंड सेलर्स कंफ्यूज है कि अब मार्केट कौन से डायरेक्शन में जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली इलेक्शंस भी आने वाले हैं एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है जो भी पार्टी की जीतने की है, उसके बाद जो मार्केट बूम करेगी, उसके बाद डेफिनेटली एक कंटिन्यूसली एक न्यू ऑल टाइम हाई आपको देखने मिलेगा चार्ट में। बट करंटली क्या करें। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी की बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की बात करते हैं तो हमें अभी क्या करना चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो वॉलेटाइल कैंडल्स कंटिन्यू बन रही है। ठीक है, यहाँ पे लो वॉलेटाइल कैंडल्स कंटिन्यू बन रही है, आज भी बनी है एंड कल भी बनी थी। ठीक है, बट आज की जो कैंडल है ये 50 डीएमए के लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग जो है 50 डीएमए के लाइन के ऊपर है, ये आपका 50 डीएमए का लाइन है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब जैसा कि हमने देखा है कि गोल्डन क्रॉसओवर में, मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर की जो मेरी स्ट्रेटजी है, आप टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जो हमारी स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस स्ट्रैटेजी का लिंक दे रहा हूँ। तो जब वो चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्डन क्रॉसओवर का जो मॉडिफाइड वर्जन मैंने बनाया था उसमें यही कहा गया है, यही मैंने कहा है कि जब भी गोल्डन क्रॉसओवर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, उसके बाद जब भी मार्केट में प्राइस जो है बार बार 50 डीएमए के आसपास आती है, ठीक है, उसके बाद एक हाई देती है, फिर 50 डीएमए के बाद आती है, हाई देने के लिए फेल भी हो जाएगी, तो 200 पे जब आएगी, ठीक है, आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उसके बाद 200 के लाइन पे आती है, उसके बाद फिर से एक बड़ा बूम हाई देती है, 50 पे हाई, 50 के आसपास आके फिर से रिवर्स हो रही है, तो आपको उतना बड़ा बूम नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर 200 के लाइन के आसपास आके फिर से रिवर्स ले रही है तो उसके बाद आपको देख सकते हैं कि कितने पॉइंट्स का बूम मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है आपके लिए। ठीक है, जब भी अगर गोल्डन क्रॉस ओवर में 50 लाइन को भी क्रॉस कर दे तो आप एग्जिट कर लो, बट आप वेट करो कि 200 लाइन के आसपास आके ये रिवर्सल दे, तो आपको एंट्री कर लेनी होती है। ये एंट्री बड़ी एंट्री होनी चाहिए, ये एंट्री आपकी बड़ी होनी चाहिए फॉर ए लाइक 1 मंथ एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी आप ले सकते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा मूव और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिलेगा। ठीक है, तो आप ओटीएम में भी ऑप्शन बाय करके रख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा अमाउंट में आपको प्रॉफिट देखने मिल सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे कि आप ओटीएम में अगर बाय करते हैं तो आपको 10x का भी प्रॉफिट होने का चांसेस होता है, 5x का भी होने का चांसेस होता है, इवन 20x भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। तो अभी अभी जो हमें मार्केट में सीन दिखाई दे रहा है वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, मार्केट ऊपर गई, 50 डीएमए के पास आई, फिर से हाई दिया, फिर 50 डीएमए के पास थोड़ा सस्टेन नहीं कर पाए, बट 200 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गई है,
अब यहाँ पे जो है 50 के लाइन के आसपास ही बहुत टाइम से घूम रही है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे आने को ट्राई कर रही थी, बट यहाँ पर अब बायर्स एंड सेलर्स ही कंफ्यूज में है कि अब क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख सकता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल डायरेक्शन मिला है। ओके, यहाँ पे डोजी कैंडल बनने के बाद, ठीक है, एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे डोजी कैंडल के बनने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल मिला है आपको एंड 50 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है कैंडल स्टिक एनालिसिस के बेसिस पे। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे अगर आप एनालाइज करो तो आपका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट बुक करना है। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद तो पहले बाद में आती है, पहले तो ये है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी। अब इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा कि आगे टाइम में आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, उसके लिए आपको मैं प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी दूंगा। उसके लिए मैं ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा, और जो स्ट्रैटेजी हम बिल्ड करेंगे और जो एग्जीक्यूट करेंगे उसमें किस तरह से हमें प्रॉफिट हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है अभी तक के लिए, एंड फिर भी अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो स्किप ना कीजिए, मेरी ये बार बार सलाह होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में ऐड करते रहता हूँ, वीडियो में कैप्चर करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपसे मिस ना हो। तो ठीक है, यहाँ पे अब आपने देखा कि ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मुझे मिल गया है मेजर सपोर्ट पर एक डाउन ट्रेंड आई, मेजर सपोर्ट पर डोजी कैंडलस्टिक बनी है, एंड उसके बाद एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक मिली है मुझे। ठीक है, तो इसके बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ से मेरा ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे भले ही लो वॉलेटाइल कैंडल बनी है, हो सकता है कि कल जाके एक बड़ी कैंडल बने। ठीक है, तो लेट्स वेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन ये मिल रहा है कि जैसे ये गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिखेगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं, 20 मार्च का आपको दिख रहा है और ये आज 21 मार्च है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जो है इस तरह से यहाँ पर जाके यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, यहाँ से इतना गैप अप ओपनिंग हुआ है। ठीक है, ये गैप अप ओपनिंग हुआ है। ओके, यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ है, एक हाई बनाया, बट ये 200 के लाइन पे, 1 आवर के चार्ट में देखोगे 200 के लाइन पे जाके फिर से रिजेक्ट हुई है, एंड फिर यहाँ से आके पिछला जो है इसका सपोर्ट जोन था वहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया है, फिर से 22,000 पर क्लोजिंग दी हुई है। अभी भी ये निफ्टी जो है, निफ्टी 50 जो है 22,000 पर बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब इसको नीचे जाने का मूड नहीं है, बट फिर भी हमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं वो नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, एंड जैसे कि आप बोल सकते हो कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं। अब डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी में तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसे मैं इजी आपको बता दूंगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो स्ट्रैटेजी यूज़ क्यों करना है। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि एक गैप अप ओपनिंग हुई, फिर से ये ऊपर गई एंड 200 से रिजेक्ट होके, 200 की जो लाइन है उससे रिजेक्ट होके नीचे आई, और पिछला मेजर जो सपोर्ट है वहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गई है, बट स्टिल ये एक बेबी कैंडल्स की तरह बिहेव कर रही है। जो एक बड़ी कैंडल्स है, इतनी बड़ी बिग वॉलेटाइल कैंडल्स बनी है यहाँ पे, इसमें अब ये जो बड़ी कैंडल है ये मदर कैंडल, एज ए मदर कैंडल काम कर रही है, और ये बेबी कैंडल्स है। जब तक अब ये हाई जब ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आपने एंटर नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको इस हाई का ब्रेक होने का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, ये कंफर्मेशन हो गया अगर सिर्फ आप ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो। लेकिन हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं, तो डेफिनेटली
हमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। बट डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है तो हम कहीं भी एंट्री कर सकते हैं, बट उसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसे हमको फॉलो करना है, तभी हमें अच्छा खासा मुनाफा हो पाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि एक हाई देने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी, फिर लो हुआ, फिर से ऊपर गई है एंड 22,000 के आसपास क्लोजिंग दी है एंड जो 50 डीएमए का लाइन है उसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है कि भैया यहाँ से अब मार्केट में क्या होगा। ठीक है, यहाँ से अब मार्केट में क्या होगा, कहाँ जाएगी मार्केट। ठीक है, तो हमारे पास तो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर नहीं है तो अब हमें स्ट्रैटेजी किस तरह से बिल्ड करनी चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपने जैसे कि देखा, अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। लाइक मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाने के बाद आपको दिखाई देता है कि मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग हुई है। ठीक है, ये गैप अप ओपनिंग हुई है आफ्टर अमेरिका के फेड रेट के बाद जो इंटरेस्ट रेट में कमी करने की जो न्यूज़ आई थी। ठीक है, अब न्यूज़ में जाके चेक करो तो आपको मालूम पड़ जाए। उसके बाद ये गैप अप ओपनिंग दिया है एंड कंटिन्यूसली ऊपर गया है और एक फिर से हाई बनाया हुआ है। वहाँ से फिर कंटिन्यूसली सेलिंग हुआ है, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था। बट यहाँ से फिर बायर्स ने क्या किया, फिर से बायर्स ने कंट्रोल ले लिया एंड इसे फिर से एक रेंज बाउंड एरिया में पहुंचा दिया। अब ये रेंज बाउंड एरिया में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है एंड पॉजिटिव बात क्या है कि ये 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है मार्केट ने। ठीक है, निफ्टी 50 ने 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी 50 का मूड है ही नहीं कि वो 22,000 के नीचे अब जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक इंडिकेशन ऑप्शन बायर्स के लिए हो सकता है कि आप यहाँ से ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन से लेवल तक के लिए बाय करना है वो भी मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस में बताता हूँ। ठीक है, अब तक यहाँ आपको पता चल गया कि आज जो मार्केट सेकेंड सेशन में जो चली है। ठीक है, मॉर्निंग सेशन में तो काफ़ी अच्छा बूम मिला है, फिर बाद में इंटरमीडिएट सेशन में आपको काफ़ी सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया एंड लास्ट में मार्केट क्लोज होते होते ये रेंज बाउंड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट का मूड अब नहीं है कि भैया नीचे जाना है हमें, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अप ट्रेंड ही कंटिन्यूसली देखने वाला है आपको। ठीक है, तो ये आपका कंफर्मेशन हो गया, एक एनालिसिस हो गया कि किस तरह से हम अपना व्यू बनाते हैं चार्ट पर। चार्ट हमें क्या क्या चीज़ें बता रही है वो सारी चीज़ें हमने रीड आउट कर ली। अब हम क्या करते हैं कि ऑप्शन चेन पर चलते हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी जो आ रही है हमारी 28 मार्च की, तो उसमें हमारा क्या व्यू होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है, 28 मार्च की एक्सपायरी है एंड हमारा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो है निफ्टी 50 का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं। अभी करंटली मार्केट जो ट्रेड कर रहा है 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 22,011 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंड 0.79% का बढ़त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 22,000 पर जो है OI जो है कॉल साइड में वो 1 लाख है, वहीं पे पुट साइड में जो OI है वो क्या है 1,48,000। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर पुट का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट OI जो है अगर कॉल के OI से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट क्या है, बुलिश है। ठीक है, मतलब 22,000 के ऊपर ही मार्केट रहने वाला है। ये आज के डेटा के हिसाब से दिखाई दे रहा है आपको 21 मार्च 2024। ठीक है, हमको 28 मार्च तक का एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश दिख रहा है, 22,000 के ऊपर ही दिख रहा है। ठीक है, मतलब मार्केट जो है 22,000 के नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है कि भैया मुझे नीचे जाना ही नहीं है। तो अब मार्केट कहाँ जाएगी, 22,000 के ऊपर जाएगी। ओके, कितना क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आपको हर्डल्स कहाँ कहाँ पे आ पाएंगे। तो हर्डल्स जो है आपको 22,050, 22,100, यहाँ पे OI काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे OI काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए। तो यहाँ पे कॉल साइड में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है कि यहाँ से बेरिश हो सकता है। तो आपको ये एक रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, 22,100 क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद जो मिलेगा 22,200 का हर्डल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कि कॉल साइड में ज़्यादा OI है, बट ये क्या है, आज का डेटा है। हो सकता है कि कल ये 73,000 की जगह पे 50,000 हो जाए। ठीक है, 50K हो जाए, यहाँ पे 32,000 की जगह पे 70,000 हो जाए, 70K हो जाए। ठीक है,
फिर आपका मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही बढ़ता जाएगा। अगर बायस ने कंट्रोल कर लिया है तो ये सारे डेटा चेंज होने में कोई भी देर नहीं लगेगी। ओके, ठीक है। अभी 22,200 पे आपको ज़्यादा हर्डल नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ओआई जो है काफ़ी कम है, फिर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा ही है। यहाँ पे कॉल साइड में आप देखिए 23,260 है, यहाँ पे 3,100 ही है। तो यहाँ पे हैवी रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा 22,250 पे, ठीक है। तो आपको 22,500 तक अगर टारगेट करना है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हैं आपको, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखें तो मार्केट बियरिश ही दिख रही है 22,500 तक, नेक्स्ट एक्सपायरी तक, ठीक है। लेकिन ये करंट डेटा है, ठीक है। आप कभी भी करंट डेटा पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग चालू है, ठीक है, कंटिन्यूसली बाइंग चालू है, तो डेफिनेटली निफ्टी को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि निफ्टी की चार्ट में कंटिन्यूसली जो करेक्शंस है वो अब हो चुके हैं, ठीक है, मार्केट में करेक्शन हो चुके हैं, अब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो डेफिनेटली ये डेटा इसके बेसिस पे चेंज हो जाएंगे। आपको अभी कॉल के ओआई ज़्यादा दिख रहे हैं, तो कल के टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि आपको पुट के ओआई ज़्यादा दिखेंगे, इसका मतलब मार्केट काफ़ी बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते। तो यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी मिल गई। तो 22,500 तक का आप एक टारगेट बना के रख सकते हैं कि भैया यहाँ से मुझे डोजी कैंडल स्टिक भी बनी हुई दिखाई दी, और उसके बेसिस पे मुझे कंफर्मेशन भी मिल गया कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है मेजर सपोर्ट एरिया में, आपको ट्रेंड रिवर्सल दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेली चार्ट में आ गए। यहाँ पे अब हम वन बाय वन लिस्ट डाउन करते हैं कि हमें कंफर्मेशन क्या मिला है एंड उसके बेसिस पे हम कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि कंटिन्यूसली अप ट्रेंड था, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आया, और मेजर सपोर्ट एरिया पर जो पिछला रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है एंड पॉजिटिव कैंडल स्टिक भी बनी है, लो वॉलेटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट है, बट इट इज़ ओके कि ये 50 DMA के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, तो एक और प्लस पॉइंट है। तो पहला तो ये है कि डोजी कैंडल स्टिक, ठीक है, डोजी कैंडल्स का ट्रेंड रिवर्सल, ओके, ये ट्रेंड रिवर्सल अपने को मिला, पहला कंफर्मेशन ये हुआ। दूसरा 50 DMA के, ठीक है, 50 DMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है, 50 DMA के ऊपर क्लोजिंग दी है कैंडल्स ने। थर्ड कंफर्मेशन क्या हो गया, मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर आपका काम कर रहा है, ठीक है, गोल्डन क्रॉसओवर आपका काम कर रहा है, ठीक है। एंड चौथा जो हो गया, आपने देखा ऑप्शन चेन पर कि आपका अभी 22,000 पर जो है मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो 22,000 का जो आपका मेजर सपोर्ट बन रहा है, 22,000 से मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है और काफ़ी तेज़ी से जा सकता है। और यहाँ पे आपको 5 मिनट के चार्ट में भी मैंने आपको दिखाया कि मार्केट जो है क्लोज होते होते रेंज बाउंड थी, ठीक है। तो अब ये जो सारे कंडीशंस है वो किसके लिए, कौन से स्ट्रैटेजी के लिए फुलफिल होंगे? जो स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ वो है लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है। जी हाँ, मैं लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप एट द मनी पर कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब उसका कंफर्मेशन क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी जो मार्केट क्लोज होते होते हुई है वो क्या हुआ है कि मार्केट साइड बाउंड थी, ठीक है। एंड मार्केट साइड बाउंड होने के बाद 5 मिनट के चार्ट में मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको, आप थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए। वहाँ पे मार्केट साइड बाउंड हो गई या फिर साइडवेज हो गई एंड 22,000 पे क्लोजिंग दी है, 22,011 पर क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है। यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, बट हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि कॉल ऑप्शन भी बाय करूंगा, पुट ऑप्शन भी बाय करूंगा 22,000 के प्राइस पे। अब 22,000 से नीचे भी जाए या 22,000 से ऊपर भी जाए, ठीक है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एज कि जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मार्केट साइडवेज चल रही है। अब साइडवेज चल रही है मार्केट, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो फूटेगी मार्केट। अब चाहे नीचे की साइड में फूटे या फिर ऊपर की साइड में फूटे, इन द सेंस वॉलेटिलिटी या तो डाउन साइड में आएगी या तो अप साइड में होगी। तो डेफिनेटली या तो मेरा कॉल साइड में प्रॉफिट आएगा या तो प्रॉफिट पुट साइड में आएगा। तो मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा तो न्यूट्रल हो जाएगा मेरा, ठीक है।
आई थिंक ये सारे कंफर्मेशन आपको मिल चुके होंगे, ठीक है, क्यों हमें लॉन्ग स्ट्रैडल यूज़ करना चाहिए 28 मार्च के एक्सपायरी के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़े। ओके, आपको अगर कुछ डाउट है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, ये सारे कंफर्मेशन मिल गए आपको, ठीक है। ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर लिया आपने। यहाँ से हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाते हैं, नॉन डायरेक्शनल पे क्लिक कर लिया, लॉन्ग स्ट्रैडल पे क्लिक कर लिया। 22,100 दिखाई दे रहा है, लेकिन हम 22,11 है, तो एट द मनी आपका 22,000 भी होता है या 22,011 भी कर सकते हैं, ठीक है। 22,000 पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। 22,000 का पुट या कॉल साइड मैंने ले लिया। तो यहाँ पे 22,000 सिलेक्ट कर लिया, 28 मार्च सिलेक्ट कर लिया और लॉट क्वांटिटी फिलहाल 1 रखता हूँ मैं। यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दिया। अभी ये बाय पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको सारे डिटेल्स नीचे यहाँ पे दिखाई देंगे। अब यहाँ पे नीचे देखिए कि 1 क्वांटिटी फॉर कॉल ऑप्शन, ठीक है, सी है। एंड दूसरा जो है, जो हमारे स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट में आप देखो, ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में, तो ग्राफ भी आपको इसी तरह से वी शेप में दिखाई देता है ग्राफ, ठीक है। तो ये सारे आप स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए 28 मार्च का एक्सपायरी है 22,000 सी एंड 28 मार्च का एक्सपायरी है 22,000 पी, ठीक है। इसका प्राइस है इस ऑप्शन का प्राइस है 206 रुपये एंड इस ऑप्शन का प्राइस है 82.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए कितना है, 44.68% का प्रोबेबिलिटी है। अभी इसमें प्रोबेबिलिटी इतना कम क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट आगे जाके, ठीक है, जो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दी, निफ्टी 50 की चार्ट जो दिखाई दी थी मैंने पिछले कुछ मिनट पहले, अगर पीछे जाके देखो तो निफ्टी 50 का चार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो उस चार्ट में कैसा था कि निफ्टी 50 कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में थी, उसके बाद एक करेक्शन लिया है, बट यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, बट लो वॉलेटाइल कैंडल्स बन रही है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में साइडवेज दिखे मार्केट, ठीक है, अभी अगले 2-3 दिनों में साइडवेज दिखे, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन प्राइस है ये थीटा डी के इसके ऊपर हावी हो सकता है, ठीक है। ये आपका एक रिस्क होता है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो ये रिस्क है कि थीटा डी के हावी हो सकता है, 200 का हो जाए, कि अगर नेक्स्ट 2 डेज या 3 डेज आपका मार्केट उस तरह से परफॉर्म ना करे, तो हो सकता है कि ये 200 का 200 के नीचे भी जा सकता है, 190 180, या धीरे धीरे करके डीके होते होते जब एक्सपायरी के पास पहुंचने लगे तो बहुत ही तेजी से ये डीके होगा, तो 100 के नीचे भी जा सकता है। तो ये बहुत ही हैवी रिस्क होता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो आपको जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी अनडिफाइंड होता है, ठीक है, प्रॉफिट भी अनडिफाइंड होता है। आपको लॉस होता है तो इस रेंज में होता है खाली, ठीक है। जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो ये 2 पॉइंट होते हैं आपके, ओके। एंड मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है, ये मैक्सिमम लॉस ये आपका 14,402 रुपये होते हैं। इसका कैलकुलेशन मैंने अपने स्ट्रैटेजी के लिस्ट में बना के रखी हुई है, वो कैसे कैलकुलेट करना है वो आप देख सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आपको यहाँ पे दिख सकता है 21,712 और 22,288। तो इन दो रेंज में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसके ऊपर जैसे ही जाती है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे आप। टोटल पीएनएल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अनडिफाइंड प्रॉफिट है। नेट क्रेडिट आप यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो नेट डेबिट होगा आपके अकाउंट से, ठीक है। एंड एस्टिमेटेड मार्जिन प्रीमियम, ये जो मैक्सिमम लॉस है आपका, वही आपका नेट डेबिट होता है एंड वही आपका एस्टिमेटेड मार्जिन भी होगा इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। जो आपका लॉन्ग स्ट्रैडल है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 14,402 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। एंड जब मार्केट अभी आपका साइड बाउंड चल रहा है, जैसे कि 5 मिनट के चार्ट में आपने देखा कि साइड बाउंड चल रहा था, अब यहाँ से मार्केट कहीं भी फूटेगी, चाहे अप साइड में जाए, तो आपका कॉल ऑप्शन जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ना चालू होता है एंड उसी वक्त आपका पुट ऑप्शन जो है डिग्रेड होना चालू होता है। मतलब ये 82 का हो सकता है 50 हो जाए, 40 हो जाए, 30 हो जाए, बट ये 200 का जो है 600 800 900 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो पॉजिटिव में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है लोगों के माइंड में कि भैया मार्केट ऊपर जाएगी तो ये तो मेरा कम होने लगेगा, तो इनडायरेक्टली मुझे लॉस ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर जो लॉस हो रहा है उससे ज़्यादा होता है, मतलब ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो जो है वो पॉजिटिव में रहता है।
ठीक है, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि आप मार्केट चाहे ऊपर जाए तो भी आपको प्रॉफिट होने वाली है, मार्केट चाहे नीचे जाए तो भी आपको प्रॉफिट होने वाली है। तो मेरा ये व्यू था कि अभी जो 28 मार्च का जो एक्सपायरी है वहाँ पर हमें लॉन्ग स्ट्रैडल यूज़ करना चाहिए, जिसके बेसिस पे काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट बुकिंग था मुझे लगता है वो हो चुका है। एंड यहाँ पे जो मेजर मेजर सपोर्ट पर जो पहले रजिस्टेंस का काम कर चुकी है बहुत बार, तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट पर डोजी कैंडलस्टिक बन के एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक बनी है। एंड उसके बाद हमें एक अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने मिल सकता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो आई होप आज का एनालिसिस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।